हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड यानी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की विधियाँ। पहला आता है इसमें प्रारंभिक छानबीन यानी इनिशियल स्क्रीनिंग। लागू की जाने वाली विकास परियोजनाओं के बारे में सर्वप्रथम यह कहने की आवश्यकता होती है कि क्या ये वास्तव में इस परियोजना के पर्यावरण पर प्रभावों के मूल्यांकन की आवश्यकता है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रारंभिक छानबीन से हमें ऐसी परियोजनाओं की जानकारी मिल जाती है जो पर्यावरणीय गंभीर प्रभाव उत्पन्न नहीं होने देते या नहीं करते। दूसरा आता है तीव्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन यानी रैपिड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। किसी परियोजना पर्यावरण या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आभास होने पर तीव्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। यह कार्य निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। पहला, परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव मुख्य प्रभावों की पहचान करना। दूसरा, स्थानीय क्षेत्र अथवा संपूर्ण क्षेत्र पर परियोजना के प्रभावों का मूल्यांकन करना। तीसरा, मूल्य लाभ का विश्लेषण शीघ्रता से करना यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। चौथा, ऐसे विवादित विषयों की सूची तैयार करना जिनका समाधान नहीं हो सका हो एवं जिनका विस्तार से परीक्षण करना आवश्यक हो। अतः तीव्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किसी परियोजना के केवल उन मुख्य प्रमुख विषयों की पहचान करता है जिन पर उपलब्ध संसाधनों के अनियंत्रित व्यय से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, जिसमें इन पर समुचित ध्यान दिया जा सके। अनुप्रयोग विषयों पर जिन पर अध्ययन की आवश्यकता नहीं है को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार संसाधनों को सर्वोत्तम उपभोग करने में मदद मिलती है। इस प्रकार के मूल्यांकन में जनता, निजी संगठन एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लिए जाते हैं तथा कभी कभी मूल्यांकन हेतु वैज्ञानिक परीक्षण भी करने पड़ते हैं। विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन यानी कम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें आता है बेसलाइन, प्रभावों की पहचान, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रभावों का भविष्यवाणी, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, प्रभावों का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट, योजनाओं का प्रबोधन एवं न्यूनीकरण, माइटिगेटिव मेजर एंड मॉनिटरिंग प्लान्स, निर्णायकों एवं समाज को सूचित करना, इन्फॉर्मिंग एंड सोसाइटी एंड डिसीजन मेकर्स। पहला आता है बेस्ड लाइन डाटा। परियोजना की विवेचना, प्रगति तथा क्षेत्र में होने वाली क्रियाकलापों की तीव्रता की जानकारी एकत्रित करना ही मूल संरचनाएं कहलाती हैं। बेसलाइन डाटा के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल एवं जीव मंडल को समुचित जानकारी भी सम्मिलित होती है। जनसंख्या घनत्व, उम्र एवं लिंग वितरण, जातीय समूह, बीमारी एवं मृत्यु दर, शिक्षा का स्तर आदि की सूचना विकास कार्यों के समाज पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावों की भविष्यवाणी, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। इस स्तर पर परियोजनाओं के चालू होने पर उस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों एवं द्वितीयक प्रभावों का परीक्षण किया जाता है। जैसे परियोजना का निस्राव यानी इफ्लुएंट को किसी समीपस्थ जलधारा में मिश्रित करने में पेयजल की गुणवत्ता यदि खराब हो जाती है तो दूसरे द्वितीयक प्रभाव यह होगा कि इसे दूषित जल में मछलियों का उत्पादन घट जाएगा और जो उस क्षेत्र के मछुआरों की आर्थिक हानि पहुंचाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि उस क्षेत्र के मछुआरे किसी दूसरे स्थान का पलायन कर जाएंगे या उनकी जीविका किसी अन्य साधन को अपना लेंगे और उस क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ सकती है। प्रभावों की पहचान यानी इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन। इस स्तर पर विश्लेषण किया जाता है कि क्या होगा जब परियोजनाओं का क्रियान्वयन की स्थिति में पहुंच जाएगी। ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रभावों की पहचान से प्राप्त होता है। परियोजना चालू होने पर संभावित परिवर्तनों की सूची पहले से ही तैयार की जाती है, जैसे आसपास की वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन, जल एवं मृदा गुणों में परिवर्तन, ध्वनि स्तर, जीव जंतुओं का प्रजातियों, जंगली जानवर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पद्धतियों, रोजगार का स्तर। इसके अतिरिक्त धुएं के उत्सर्जन, जल की खपत तथा निस्राव के विसर्जन के स्रोतों की पहचान करना जरूरी है। प्रभावों का मूल्यांकन यानी इम्पैक्ट इवोल्यूशन। इससे हमें संभावित परिवर्तनों की वास्तविकता के विषय का बोध होता है, अर्थात क्या परिवर्तन वास्तव में होंगे यदि परियोजना को ऐसे स्थान में क्रियान्वित किया जाए जिसके आसपास का क्षेत्र बहुत ही कम जैविक बस्ती वाला है तथा जहां पर बहुत कम आबादी निवास करती है, तो ऐसे क्षेत्र में परिवर्तन होने वाले थोड़े परिवर्तन को छोड़ा जा सकता है। यद्यपि सघन आबादी वाले क्षेत्र में यदि परियोजना क्रियान्वित हो तो क्षेत्र में होने वाले अल्प प्रभावों का नगण्य नहीं माना जा सकता, बल्कि इनको कम करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए अथवा परियोजनाओं को किसी अन्य उचित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
योजनाओं का प्रबोधन एवं न्यूनीकरण उपाय यानी मैटिगेटिव मेजर एंड मॉनिटरिंग प्लान्स। दोस्तों, यदि किसी विकास कार्यों के सार्थक तथा प्रभावी परिवर्तन है, तभी प्रभावों को कम करने के लिए माइटिगेटिंग मेजर का परीक्षण करना पड़ता है। अतः सार्थक प्रतिकूल प्रभावों को रोकने, कम रोकने, छुटकारा पाने तथा प्रतिपूर्ति करने के उपाय प्रस्तावित किए जाते हैं। शमन अथवा न्यूनीकरण के संभावित उपाय निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, क्षतिग्रस्त संसाधनों को पुनः स्थापित करना, प्रभावितों को आर्थिक सहायता देना, अन्य विषयों में छूट प्रदान करना एवं सामाजिक जीवन शैली। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रक के उपाय, अपशिष्ट जल उपचार एवं प्रबोधन, परियोजना स्थल मार्ग, कच्चा माल संचालन विधि, प्रक्रम निस्तारण मार्ग एवं अभिकल्पना में परिवर्तन करना। नेक्स्ट आता है निर्णायकों एवं समाज को सूचित करना है, इन्फॉर्मिंग द सोसाइटी एंड डिसीजन मेकर। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA की उपलब्धियों एवं अभिलेखन तथा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रौद्योगिक रूप से अच्छी परियोजना एक खराब अभिलेखीकरण एवं खराब संप्रेषण के कारण निर्णायकों एवं समाज को संतुष्टि नहीं कर पाती। अतः किसी परियोजना के लिए आवश्यक है कि उसका अभिलेखीकरण एवं संप्रेषण अति उत्तम हो। संप्रेषण के लिए एक बात ध्यान देने वाली होती है कि निर्णायक एवं समाज में आदि अप्रभावित लोगों में से तो परियोजना रिपोर्ट के प्राविधिक आंकड़े हटा देना चाहिए। परियोजना के महत्व पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि परियोजना कारगर सिद्ध हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।